बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ क्योंकि मेरे मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब जब आ ही गया हूँ तो हर हफ्ता यहाँ पर मिलूंगा। मेरे जाने के बाद किशोरी लाल के गोबर मीडिया ने बुज़दिल भारतीय अफवाज के बारे में बुलंद बांग दावे शुरू कर दिए। अब मैं इनको बेनकाब करूंगा और पता लगेगा ये बुज़दिल कितने कमज़ोर हैं। तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। आयरन बिरादर के साथ मिलकर ये एटमी ताकत वाला मुल्क मजीद ताकतवर होता जा रहा है, जो कि बुज़दिल हिंदुस्तानियों को डराता है। अजीम पाकिस्तानी फिजाए के लड़ाका तैयारों ने भारत को रूस की तरफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भागने के लिए मजबूर किया, जो कि हमारे खुद आयरन बिरादर ने रूस के साथ मिलकर बनाया था। ओए किशोरी लाल, ये टेक्नोलॉजी खुद आयरन बिरादर ने अपने छोटे बिरादर को दी है। अजीम पाक फौज इसे HQ-9 कहती है। दोस्तों मैं आपको कुछ अंदरूनी मालूमात बताता हूँ। उन मिसाइल सिस्टम की जो रेंज है ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह घमंड नहीं किया, हमने अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए रेंज को दुगना किया है। अब हम ये अपने आयरन बिरादर के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी ये टेक्नोलॉजी हासिल कर सकें। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इंडिया की गोबर छाप मीडिया की ये रिपोर्ट देखेंगे। अब भारतीय मीडिया का दावा है कि उनके S-400 ने दुश्मन के 80% लड़ाका तैयारे मार गिराए। ओए गोबर छाप, हमारे पास अपने ऑपरेशनल बेड़े की ताकत 80% के करीब भी नहीं है, तो इन जाली खबरों से अपने ममालिक को बेवकूफ़ बनाते रहें। हम पाकिस्तानी आपके प्रोपेगेंडा का शिकार होने के लिए बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आयरन बिरादर ने पहले ही हमें S-400 से बचाने के लिए ऐसे लड़ाका तैयारे दिए हैं जो कि 50% भी ऑपरेशनल नहीं रहते, तो ये प्रोपेगेंडा अपने मुल्क में ही चलाएं। ये हमारे GF सितारा लड़ाका तैयारे की एक अहम खुसूसियत है। अगर ये परवाज़ नहीं कर रहा तो इसे कैसे मार गिराया जा सकता है। खैर किशोरी लाल को आगे सुनते हैं। मजमून चूँकि अंग्रेज़ी में है इसलिए हमें ठीक से समझ नहीं आया। इस गोबर छाप आर्टिकल में लिखा है कि किशोरी लाल फिजाया ने अपने ही 80% लड़ाका तैयारे को मार गिराया। और अपने मुल्क की दिफाई सलाहियत को इस तरह कौन आजमाता है। वो कहते हैं कि एक मजनूई मश्क थी। और तो किशोरी लाल खाली कंप्यूटर पर ही जंगे जीतेगा। पाकिस्तान की ताकतवर फौज से कुछ सीखो। हम अपने ही लोगों के खिलाफ लाइव सिमुलेशन करते हैं और इसे छुपाते हैं, तुम लोगों की तरह मीडिया को बताने वाले अहमकों की तरह नहीं। आगे आर्टिकल में लिखते हैं कि 80% लड़ाका तैयारा मार गिराए गए और बाकी हमला करने से खौफजदा थे। हिंदुस्तानी पाकिस्तान की सूरमा फिजाए के बारे में नहीं जानते। हम 100% से नीचे चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे 100% लड़ाका तैयारे गिराए जाएं, तभी हम रुकेंगे। तो इनका जो लाइव सिमुलेशन है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है। तो किशोरी लाल की जो फिजाया है ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है रूसी S-400 दिफाई निज़ाम से। तो जैसा हमने बताया, रूस ने S-400 को हमारे आयरन बिरादर के साथ मिलकर बनाया है, तो ये हमारे आयरन बिरादर के भी बिरादर हैं। इंडिया ने 5 S-400 के स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया लेकिन मिले खाली 3। अब मैं आपको कुछ अंदरूनी मालूमात देता हूँ। छोटे बिरादर ने अपने आयरन बिरादर से एक रिक्वेस्ट करी और उस आयरन बिरादर ने अपने बिरादर से रिक्वेस्ट करी, तो बिरादर के बीच में बात हुई और अब हमारे किशोरी लाल के पास उनमें से सिर्फ 3 स्क्वाड्रन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रूस से बलाराज बात क्यों नहीं करते, क्यों हमें बिरादर करना पड़ता है। हमने दरअसल ये कोशिश पहले भी की थी अपने JF सितारा लड़ाका तैयारे के इंजन को लेकर, लेकिन हमारे आयरन बिरादर को ये पसंद नहीं आया। इसके बाद हम बराह रास्त उन्हीं के पास जाते हैं क्योंकि हमारी जो आयरन दोस्ती है ये हमारी वफादारी पर ही मबनी है। बहरहाल आर्टिकल में ये आगे कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट कोशा के तहत अपना खुद का S-400 डिफाई निज़ाम तैयार करेंगे। अब बताओ ये गोबर छाप कितने अहमक हैं। अगर आपको भीख मांग के ये सिस्टम मिल जा रहे हैं तो इनको बनाने में वक्त क्यों ज़ाया करें। अगर आप ज़मीन से चांद देख सकते हो तो चांद पे क्यों जाना है। लेकिन किशोरी लाल तो एक अहमक है, वो ताकतवर पाकिस्तान फौज की हिकमत अमली को कैसे समझेंगे। अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये लाइव सिमुलेशन और चीज़ें बच्चों का खेल है। हमारे यहाँ बच्चे उस वक्त से ये बच्चे का खेल खेल रहे हैं जब से वो खुद बच्चे थे। ये लाइव सिमुलेशन क्या होता है, लाइव शूटिंग करनी हो तो बताओ। ताकतवर पाकिस्तान फौज रोज़ाना अपने ही शहरियों पर ये मशक करती है। यहाँ तक कि हमारी पाकिस्तान फिजाए ने भी उसी की दुहाई में हमारे नए अमरीकी F-16 की आजमाइश के दौरान ये कारनामा किया था। ये वाकया 80 की दहाई का है। दोस्तों अब मैं यहीं रुक जाऊँगा क्योंकि मुझे आटे की तकसीम की कतार में खड़ा होना है।
अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।